दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पासपोर्ट रिन्यू करने का कंप्लीट प्रोसेस। एक पासपोर्ट रिन्यू करके लैब में आपको दिखाने वाला हूं, जो कि दोस्तों ये जो रिन्यूअल का जो प्रोसेस है लगभग नए पासपोर्ट बनाने जैसा ही है। खैर बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ लैब प्रूफ के साथ बात करते हैं। इसके लिए दोस्तों पासपोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया, वहां से इस पेज के ऊपर आपको आ जाना है और पासपोर्ट से रिलेटेड सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। चलिए दोस्तों, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना बेसिक सा डिटेल फिल करके अकाउंट बना लेना है, जहां पे सबसे पहले आपको दो ऑप्शन मिलता है, सीपीबी दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। तो ये जो सीपीबी दिल्ली है ये सिर्फ ऑफिसर लोगों के लिए है जिनका पासपोर्ट सिर्फ दिल्ली से इशू होता है। हम लोग आम नागरिक के लिए दोस्तों पासपोर्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों अपना पासपोर्ट ऑफिस को सेलेक्ट कर लेंगे। जनरली सभी के राजधानी में होता है पासपोर्ट ऑफिस। मैं हूं बिहार से, तो मेरा पासपोर्ट ऑफिस है पटना, तो यहाँ पे मैं पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अपना हम फुल नेम डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे। अब देखिए ईमेल आईडी डाला हूं तो पूछ रहा है क्या अपना ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहोगे, तो यहाँ पे मैं यस करता हूं। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों हमारे लॉगिन आईडी के अंदर ईमेल आईडी आ चुका है। अब हमें एक पासपोर्ट क्रिएट करना है। तो पासपोर्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है आपका जो पासपोर्ट है मिनिमम 8 से 14 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। आपके पासपोर्ट के अंदर एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और 0 से 9 तक कोई नंबर और स्टार डॉट कॉमा है। ये सारे मिक्स करके 8 से 14 कैरेक्टर के आपका पासपोर्ट बना लेना है और साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों हमारे ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके कंप्लीट साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं दोस्तों योर पीएसपी अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। बैक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब वही वापस से ईमेल आईडी डालेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी डालेंगे और फिर पूछ रहा है पासपोर्ट के थ्रू लॉगिन करना चाहोगे या ओटीपी के थ्रू। तो मैं अभी पासपोर्ट बनाया हूँ, मुझे याद है, तो पासपोर्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और साइन इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली अकाउंट बन चुका है, मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब हम पासपोर्ट से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा टारगेट है पासपोर्ट रिन्यू करना। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रेश पासपोर्ट / री इशू पासपोर्ट। तो इसी ऑप्शन को हमें कंटिन्यू करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों पासपोर्ट ऑफिस जो हमने पहले सेलेक्ट किया था पटना, वो आ चुका है, सिंपली इसे नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए दोस्तों इस पेज के ऊपर यहाँ पे अप्लाई फॉर के अंदर हमें री इशू पासपोर्ट को सेलेक्ट करना है और फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि किस रीजन से पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहते हैं। कुछ आपको चेंजेस करवाना है पासपोर्ट में, मॉडिफाई करवाना है, या आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है, या आपके पासपोर्ट का पेज भर गया है, या आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, या आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। तो इसमें से कोई भी एक रीजन को आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल हम रीजन सेलेक्ट करते हैं कि हमारा पासपोर्ट का जो पेज है वो फुल हो चुका है, ठीक है, इसीलिए मैं दूसरा पासपोर्ट लेना चाहता हूं। तो इस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन के अंदर नॉर्मल और तत्काल का ऑप्शन है। फिलहाल मैं नॉर्मल कर लेता हूं और उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट का यहाँ पे ऑप्शन है। तो 36 पेज या 60 पेज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे 36 पेज सेलेक्ट करता हूं और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों 1 2 3 4 ऐसे कर करके 9 पार्ट में हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट होने वाला है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सारा प्रोसेस आसान है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा आपका जो पुराना पासपोर्ट होगा वो अपने पास में रखे। अगर फोटोकॉपी वगैरह भी जो भी है अपने पास में रखे, उसमें से डिटेल देख के फिल करे, ठीक है। तो गिवन नेम और सरनेम अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। गिवन नेम का अंदर कोई भी आपका एक्स्ट्रा सैल्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे सब नाम के आगे कुछ नहीं लगना चाहिए। जो पुराने पासपोर्ट में था वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका कोई और भी नाम है, किसी और नाम से जाने जाते हो, तो यहाँ पे मैं नो करूंगा। अगर आप यस करोगे तो आपको जो भी नाम से जाने जाते हो वो 2 नाम यहाँ पे डालने का ऑप्शन आएगा। फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। फिर पूछ रहा है आपने कभी नाम चेंज किया है, तो अगर यस करोगे तो पुराना नाम का डिटेल डालना पड़ेगा। फिलहाल मैं नो कर देता हूँ, हमने कोई नाम नहीं चेंज किया। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ सिटी यानी कि जिस भी जिले में जन्म हुआ है उस जिले का नाम डाल देना है। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे अपने हिसाब से। और फिर पूछा जा रहा है क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ था, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। फिर अब इंडिया का एड्रेस डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे कि मेरा एड्रेस है बिहार का, तो यहाँ पे मैं बिहार सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लोड होकर के आ चुका है, तो यहाँ पे मैं समस्तीपुर सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ बर्थ यानी कि भारत के नागरिक आप कब से हैं, तो मैं जन्म से ही नागरिक हूँ, तो बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैन नंबर आपको डाल देना है। हालांकि है तो यहाँ पे ऑप्शनल,
ऑप्शनल, लेकिन ये मैंडेटरी ही समझो, बिना पैन नंबर बताए कौन देश से बाहर जाने देता है। यहाँ पे नहीं भी डालोगे तो पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर पूछ ही लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। हाँ, वोटर आईडी ऑप्शनल है, एक्चुअल में ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी जो होना आप वो डिटेल सेलेक्ट करना है। कहने का मतलब है आप ये ना सोचे कि भाई अभी मैं स्टूडेंट हूँ, बाद में मैं जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा, वो पता नहीं, लेकिन अभी जो हो वही चीज आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स कोई सरकारी नौकरी में है, तो यहाँ पे मैं नो कर देने वाला हूँ। और ये जो है सिर्फ माइनर के केसेस में, जिसका उम्र 18 साल से कम है और पासपोर्ट रिन्यू करा रहे हैं, उनके लिए ये ऑप्शन है। अगला आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है और यही क्वालिफिकेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको ईसीआर पासपोर्ट मिलेगा या नॉन ईसीआर पासपोर्ट मिलेगा। देखिए पासपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे भी पूछ रहा है ना ईसीआर चाहिए या नॉन ईसीआर, किस कैटेगरी में पासपोर्ट चाहिए। तो मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपका पढ़ाई लिखाई 10वीं से नीचे है तो ईसीआर पासपोर्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा इमिग्रेशन रिक्वायर्ड पासपोर्ट, यानी कि आप कम पढ़े लिखे हो, एक्स्ट्रा इमिग्रेशन होगा। अगर आप गल्फ कंट्री में जा रहे हो खास करके तो एक्स्ट्रा पूछताछ किया जाएगा कि भाई क्यों आए हो, किस पर्पस से आए हो, क्या सोर्स है, यानी कि आपके साथ कुछ आगे चल के गलत ना हो जाए, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हो नहीं। तो ऐसा ना हो कि काम कराने के बहाने बुला लिया गया है, आपका पासपोर्ट छीन लिया गया और गलत तरीके से काम कराया जा रहा है। तो इसी चीज को रोकने के लिए भारत सरकार ने दो कैटेगरी बना दिया है, जिसका पढ़ाई लिखाई 10वीं से नीचे है या ऊपर है। अगर आपका 10वीं से ऊपर पढ़ाई लिखाई है तो आपको नॉन ईसीआर पासपोर्ट मिल जाता है, यानी कि नो एक्स्ट्रा इमिग्रेशन रिक्वायर्ड पासपोर्ट, यानी कि आप समझदार हो, कोई ज्यादा पूछताछ नहीं किया जाएगा, नॉर्मल पूछताछ किया जाएगा। हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पे 10th पास एंड अबव कर दिया हूं। तो पूछ रहा है नॉन ईसीआर के लिए एलिजिबल हो, तो यहाँ पे मैं यस कर दूंगा या ऑटोमेटिक यस आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो विजिबल मार्क यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपके शरीर के ऊपर कोई भी ऐसा परमानेंट मार्क जो आपका पहचान कराने में मदद करता हो वो डाल देना है। जैसे कि मेरा ये 5वां उंगली है जो है बायां हाथ का, ये परमानेंट मार्क है। किसी को मैं बोलूंगा कि भाई मेरा ये उंगली कटा हुआ है, मुझे पहचान लेना, तो वो पहचान लेगा भीड़ में। खैर अगर आपने आज तक कोई सरकारी फॉर्म फिल किया होगा तो ये चीजें पूछे जाते हैं, कॉमन चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों अंत में आधार नंबर पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। तो एक बार मैं क्या करता हूं, ऊपर के सारे डाटा को हम फिल करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम वीडियो करेंगे फास्ट फॉरवर्ड। अब हम आ चुके हैं फैमिली डिटेल फिल करने के ऊपर। यहाँ पे अपना फादर का नेम या लीगल गार्जियन का नेम डालेंगे और सरनेम इधर डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट मिडिल इधर और सरनेम इधर। सेम उसी प्रकार से मदर का डिटेल यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका कोई लीगल गार्जियन है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैरिड सेलेक्ट किया है तो स्पाउस का नेम डालना मैंडेटरी है। अगर आप लड़का है, अगर शादीशुदा है तो पत्नी का नेम डालना भी मैंडेटरी है, ठीक है। फर्स्ट मिडिल और सरनेम डाल के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए अब अगला हम आ चुके हैं एड्रेस डिटेल फिल करने के ऊपर। यहाँ पे पूछ रहा है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, यानी कि क्या अभी इंडिया से बाहर हो, तो यहाँ पे मैं नो करता हूं। उसके बाद दोस्तों हमें अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है। अभी दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, यानी कि करंट एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हाउस नंबर, विलेज, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन अपने हिसाब से फिल कर लेना है। अंत में आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना देना है, एक ईमेल आईडी डाल देना है। फिर पूछ रहा है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो आपको यस कर देना है और फिर अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। तो हमारा करंट और परमानेंट दोनों सेम एड्रेस हो गया और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आपके ईमेल आईडी के ऊपर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह भेजे जा सकते हैं जरूरत पड़ने पे, तो सिंपली इसे हम यस कर देते हैं। अब दोस्तों अगला आ जाता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने का ऑप्शन। मान के चलो आप इंडिया से बाहर हो, किसी भी रीजन के वजह से कोई अनहोनी होने के बाद या कोई भी रीजन के वजह से ऑफिसर अगर आपके घर पे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो इसी नंबर पे सबसे पहले कॉन्टैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई आपके अच्छे जान पहचान और अच्छे एक्टिव आदमी का डिटेल डालना है। एक्टिव आदमी कहने का मतलब ये है कि वो फोन इग्नोर ना करते हो, वो सीरियस हो, ठीक है। खैर आप समझ ही रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। तो उनका नेम एंड एड्रेस फिल कर देना है, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी है डाल देंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस पासपोर्ट के बारे में हमसे कुछ पूछा जा रहा है, यानी कि जो आपका पुराना पासपोर्ट था इससे संबंधित कुछ पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमें अपना पासपोर्ट नंबर फिल कर देना है, डेट ऑफ इशू
पासपोर्ट आपका कब इशू हुआ था, पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू पासपोर्ट के अंदर मिल जाएंगे। प्लेस ऑफ इशू यानी कि ये जो सारे डिटेल्स हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारे डिटेल आपके पासपोर्ट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। फाइल नंबर अगर है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे तो स्टार नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मान के चलो अगर आप पहले सरकारी ऑफिसर वगैरह थे, जैसे कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपके पास था या ऑफिशियल कोई पासपोर्ट था, उसको सरेंडर करके आप अपना पर्सनल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डिटेल अवेलेबल है या नहीं है। तो मेरे पास कोई पहले सरकारी या किसी भी प्रकार से कोई पासपोर्ट नहीं था, तो डिटेल नॉट अवेलेबल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अंतिम में पूछा जा रहा है डू यू हैव एवर अप्लाई फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, यानी कि क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था जो आपको मिला नहीं, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं नो के ऊपर क्लिक करता हूँ। बाकी ये सब जो डिटेल्स है पासपोर्ट से देख के मैं फिल करता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब यस और नो में देना है। अगर आप इंग्लिश में नहीं अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ पे ट्रांसलेट टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है क्या आपके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में कोई कार्रवाई भारत में किसी आपराधिक न्यायालय में लंबित है, यानी कि कोई कोर्ट केस वगैरह पेंडिंग है, तो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत आपकी उपस्थिति के लिए कोई वारंट या सम्मन जारी किया गया है और न्यायालय में लंबित है। फिर से यहाँ पे केस से संबंधित ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। क्या किसी वर्तमान कानून के अंतर्गत न्यायालय द्वारा आपकी गिरफ्तारी की वारंट जारी किया गया है। तो देखो वैसे तो सबका जवाब अगर आप न्यूट्रल हो, यानी कि कोई केस वगैरह नहीं है, सब कुछ ओके है, तो नो ही होने वाले हैं सबका आंसर। लेकिन दोस्तों सवाल तो सबके लिए एक ही है, जवाब हो सकता है आपके लिए अलग हो सकता है। तो मैं एक बार कहूंगा आप अपने हिसाब से पढ़ के सभी सवालों का जवाब दे। फिलहाल मैं यहाँ पे फटाफट से सभी सवालों को नो कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे पूछा रहा क्या आपको कभी पासपोर्ट देने से मना किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या आपका पासपोर्ट कभी जब्त किया गया है? नहीं। क्या आपका पासपोर्ट कभी रद्द किया गया है? नहीं। क्या आपको कभी किसी अन्य देश की नागरिकता प्रदान की गई है? नहीं। क्या आपके पासपोर्ट कभी अन्य देश का पासपोर्ट रहा है? तो समझ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पे सभी का जवाब मेरे लिए तो नो होने वाला है, बाकी आप अपने हिसाब से फिल करोगे। चलिए सहेजे और अगले के ऊपर क्लिक करूंगा, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब वापस से मैं इंग्लिश में करना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं वापस से पेज को मैं इंग्लिश में कर दिया हूं। अब देखिए दोस्तों हमारा पासपोर्ट दिखेगा कैसा, वो यहाँ पे प्रीव्यू हो करके आ रहा है। जैसे कि पासपोर्ट का टाइप पी यानी कि पर्सन, राष्ट्रीयता कोड IND, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, हमारा नाम हो गया, लास्ट नेम हो गया, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, हमारा फोटो यहाँ पे आएगा, सिग्नेचर यहाँ पे होगा। फोटो सिग्नेचर दोस्तों पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर कैप्चर होता है, ऑनलाइन नहीं अपलोड होता है। उसके बाद दोस्तों आपका पासपोर्ट का बैक साइड किस तरह से दिखेगा वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। अगर आपको सही लग रहा है, सब कुछ सही है, तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल्स और पूछे जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ बर्थ में आपको क्या देना है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या आप वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस कब पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिजी लॉकर से भी परमिशन आप अलाउ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं मना करूंगा डिजी लॉकर से परमिशन देने के लिए। इससे क्या होगा, एग्जैक्ट आधार कार्ड वाला एड्रेस आपके पासपोर्ट के ऊपर चिपक जाएगा, आप उसे बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं करवा सकते हो। मान के चलो अभी मैनुअली हम अगर फिल कर रहे हैं, कुछ गलत रह जाता है तो पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर जाकर के भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन डिजी लॉकर से परमिशन दोगे तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो डिजी लॉकर वाला मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं, प्लेस के अंदर अपना जिला का नाम डाल देना है, उसके बाद डेट आज का रहेगा और यहाँ पे सबमिट नहीं करना है, आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू करने के बाद दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर के लिए पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो एक बार यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, डिवाइस में PDF सेव कर लोगे और उनको भेज करके एक बार चेक करा लेना है क्या सब कुछ सही है। अगर सही है तो हम आगे बढ़ेंगे। चेक हो चुका है दोस्तों हमारा डिटेल्स। अब यहाँ पे इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, तो सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर हमें मिल चुका है, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट PSK का ऑप्शन है, तो मेरा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है तो POPSK यानी कि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, ठीक है। POPSK समस्तीपुर में सेलेक्ट कर लेता हूं। आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, आपके जिले में ही पोस्ट ऑफिस जाकर के काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आर यू श्योर वांट टू टेक अपॉइंटमेंट दिस लोकेशन, ओके कर देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे हम मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी पेमेंट होगा करेंगे, ओके कर देता हूं। यहाँ पे 1500 रुपए का हमें पेमेंट करना है, देख सकते हैं सर्विस टाइप री इशू, ठीक है। 1500 रुपए देना होगा ऑनलाइन। पे नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं।
और यहाँ पे मैं यूपीआई पेमेंट को सेलेक्ट करता हूँ, पे वाया क्यूआर कोड सेलेक्ट करता हूँ और ये हमारा 1500 का क्यूआर कोड जनरेट होता है। पेमेंट कर देता हूँ कंफर्म। और दोस्तों पेमेंट करने के बाद जो इस प्रकार का रिसिप्ट है हमें जनरेट होकर के मिल चुका है, इसे हमें प्रिंट कर लेना है और यही डॉक्यूमेंट हमें लेकर के जाना है पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर। हालांकि इसके अलावा जितने भी हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए थे जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा जो 10वीं का या 12th का मार्कशीट है, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के हमें दिए हुए टाइम और दिए हुए जगह जो अपॉइंटमेंट हमने सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग हमें पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर या पोस्ट ऑफिस के ऊपर पहुंचना है और वेरिफिकेशन कंप्लीट कराना है। पहले पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर वेरिफिकेशन होते हैं, वहीं पे आपका फोटो भी क्लिक होगा, सिग्नेचर भी किया जाएगा, बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा और फिर उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद आपको पासपोर्ट दे दिया जाता है। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों पासपोर्ट रिन्यू करने का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।